कैसे आप लोग। तो चलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि कल क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद उसको मैंने वीडियो को डाउनलोड पे लगाया था। पता नहीं गलती क्या हुआ कि डाउनलोड तो हो रहा था और मैंने मेन प्रोफाइल में से वीडियो को डिलीट कर दिया, ताकि इसकी वजह से वो वीडियो डाउनलोड पर जाकर फेल हो गया। ठीक है, और वीडियो डिलीट हो गया। तो इसको फिर से हम आपको समझा देते हैं, बता देते हैं, समझना है। ठीक है, कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ABCD पर बैठे हुए हैं। 4 गो दोस्त हैं, यहाँ चारों दोस्त बैठा हुआ है अलग अलग जगह पे, समझना है ध्यान से। ठीक है, चारों दोस्त अलग अलग स्थान पे बैठे हुए हैं, जो कि दिशा यहाँ दिया हुआ है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। कक्षा मतलब क्या होता है? क्लासरूम होता है ना, तो वो क्लास के रूम के अंदर आती है। आने के बाद कुछ मिनट तक अंदर आती है और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचते कि ABC एक वर्ग है? मतलब वो अंदर आती है, अंदर आने के बाद सब पॉइंट अपने अपने पॉइंट पे खड़ा हो जाती है। पॉइंट पे खड़ा होने के बाद वो चमेली जो है क्या है? चंपा है। चंपा वो कहती है, चमेली से कहती है कि चमेली, तुमको ये नहीं लगता कि जो हम लोग जो खड़े हुए हैं पॉइंट पे, क्या यह एक वर्ग है? क्या तुमको नहीं लगता कि ये सब क्या है? वर्ग है। तो चमेली कहती से इससे सहमत नहीं है। मतलब चमेली इससे सहमत नहीं है ना। चमेली कहती कि नहीं, ये वर्ग नहीं होगा। तो कहता है कि नहीं, ये इससे मैं सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें से कौन सही है। अच्छा, अब कह रहा है कि चलिए, चमेली के बाद चमेली कह रही है कि चंपा तो कह रही है कि वर्ग है, लेकिन चमेली कह रही कि ना, हम इस बात से सहमत नहीं है, ये वर्ग नहीं होगा। तो कह रहा है कि चलिए, अगर नहीं है तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप बताइए कि यह वर्ग है। तो चलिए आइए, यहाँ पे क्या था? ABCD। आइए यहाँ पे आपको हम बताते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हम त्रिभुज लिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये क्या है? त्रिभुज लिए, और ये क्या है? चतुर्भुज है। चतुर्भुज में क्या होता है? सॉरी, ये क्या है? वर्ग है। वर्ग का हम ये विकर्ण लिए हुए हैं। ये क्या है? विकर्ण है। तो ये वर्ग है, और वर्ग का सभी भुजा क्या आपस में बराबर है। लेकिन इसके भुजा देखिए, ये भुजा बराबर है नहीं है। ये भुजा का मान अलग है, इसका मान अलग है, सभी अलग अलग है। ये चतुर्भुज है और ये वर्ग है। तो हमको वर्ग दर्शाना है। तो इस वर्ग दर्शाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना है, ध्यान समझते रहना है कि देख लीजिए, यहाँ से अगर मान लेते भुजा A भुजा B, ये भुजा बराबर होगा इसके, चाहे कोई भी भुजा आपस में, सभी भुजा आपस में बराबर हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। तो सबसे पहले इसका मान निकाल लेते हैं, फिर इसका, बारी बारी से सभी का मान निकालते जाएंगे, और जब सबका मान बराबर आ जाएगा तो हमारा क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से A और B निकालेंगे। तो देखिए AB, तो A और B, यहाँ पे A है और B है, तो भुजा हम जानते हैं ना कि AB दूरी सूत्र बराबर। तो ये हम यहाँ पे फार्मूला आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र से फार्मूला आपको पता है ना? फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका स्क्वायर होता है। ये फार्मूला याद रखना, और यही फार्मूला यहाँ पे आपको सूट करेगा। ठीक है, कौन सा फार्मूला? तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये दूरी सूत्र का फार्मूला था। तो यही फार्मूला यहाँ पर सूट करेंगे। तो यहाँ पे x यानी कि 6 माइनस 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे y2 7 है और y1 4 है, तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर यानी कि घटाएंगे तो 3 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9, और 7 में से 4 घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 9 न जोड़ेंगे तो कितना? 18। 18 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 2। अब इस 9 का वर्ग कितना होता है? 3 होता है। 3 बाहर निकालेंगे तो 3√3, ये निकल के आ गया। अब हम निकालेंगे BC। क्या निकालेंगे? BC। यहाँ देखिए,
और सी। अब इसका मान निकालेंगे तब बी सी में क्या हो जाएगा x2 x1 यानी कि 9 माइनस 6 y2 y1 4 माइनस 7 यानी कि 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 और 7 4 में से 7 नहीं घटेगा तो यहाँ बचेगा -3, तो -3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 9 9 जोड़े तो कितना हुआ 18। अब 18 को हम क्या लिख सकते हैं 9 दूना 18, 9 का वर्ग निकल जाएगा 3 और रूट बच जाएगा, तो यानी कि बी सी भी निकल कितना आ गया √3/2। अब आते हैं सी डी। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ के निकल गया, ये निकल गया और हमको ये निकालना है यहाँ से यहाँ की दूरी, बी सी और डी की दूरी निकालना है। तो सी दूरी में क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, ई x1 हो जाएगा, तो x2 6 माइनस x1 9 हो जाएगा प्लस यहाँ पे y2 के स्थान पर क्या है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा और y2 के स्थान पर 4 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो इसको घटा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर फिर -3 का स्क्वायर। जब माइनस माइनस का स्क्वायर होता है तो क्या हो जाता है प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर फिर 9 का स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर, फिर इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3√2 आ जाएगा। अब हम बात करेंगे ए डी का, क्या करेंगे ए डी यानी कि ये वाला भुजा निकालेंगे। तो ए डी भुजा निकालने के लिए ए यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, अभी दोनों को भुजा निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा और ये x1 हो जाएगा यानी 6 माइनस 3 ये y2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा यानी 1/4, ठीक। तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 फिर प्लस -3 का स्क्वायर 9 9 9 18 फिर 18 का स्क्वायर कर देंगे, 18 का रूट निकालेंगे तो 3 को 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 2 यानी कि 9 दूना 18, तो 3 का वर्ग 9 का वर्ग 3 होता है तो 3 बाहर निकल जाएगा √3 3/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम विकर्ण निकाल के चेक कर लेंगे क्या विकर्ण भी बराबर है। देखिए ये भुजा और ये भुजा क्या बराबर है, तो इसको भी हम निकाल के चेक करेंगे। तो विकर्ण यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये भुजा यानी कि ए सी बराबर होना चाहिए बी डी के। अगर ये दोनों भुजा बराबर हो जाता है तो हम समझ जाएंगे कि वर्ग है। तो देख लीजिए यहाँ पे विकर्ण ए सी बराबर क्या होगा डी बी, बताए ना यहाँ से ए सी बराबर डी, ये भुजा और ये भुजा क्या होगा बराबर। तो ये ए और सी, तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है, देख लीजिए यहाँ पे ए और यहाँ पे सी यानी कि ए सी, तो यानी कि 9 माइनस 3 का स्क्वायर 3 फिर 4 माइनस 4 0, 6 का स्क्वायर 36 और 36 किसका वर्ग होता है 6 का होता है। तो ए सी बराबर 6 निकल के आ गया, तो डी बी बराबर क्या निकल के आना चाहिए 6, तो डी बी क्या है। अब डी बी निकालने के लिए क्या करेंगे 6 और माइनस यहाँ पे डी बी निकालें तो 6 हो जाएगा यानी कि 0, उसके बाद यहाँ पे 1 माइनस और यहाँ पे 7 तो -6, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, -6 इसका स्क्वायर 36 यानी कि हमें वर्ग निकल के इसका भी आ गया कितना 6। अतः हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के और सी डी बराबर है डी ए के। सभी आपस में क्या बड़ा है, अतः और क्या बड़ा है विकर्ण बड़ा है, ए सी बराबर है डी वी के, अतः यह एक क्या है वर्ग है, ठीक है, यह एक वर्ग है। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट, अगर मन करे तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।